नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सावन का महीना पावन महीना है, आनंद का महीना है और उल्लास का महीना है। इसी महीने में आनंद के बड़े सारे पर्व मनाए जाते हैं और उसमें से एक पर्व है हरियाली तीज का। आज हरियाली तीज है और आज हम आपको बताएंगे हरियाली तीज का महत्व क्या है और आज कौन से उपाय किए जाएंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 27 जुलाई 2025 दिन रविवार। तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, रात के 10:41 तक। नक्षत्र है मघा नक्षत्र, शाम के 4:23 तक। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम सावन के एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको कहा जाता है हरियाली तीज। तो सबसे पहले जानते हैं कि हरियाली तीज का महत्व क्या है। देखिए, श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को सौभाग्य की प्राप्ति के लिए और मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए बालिकाएं और महिलाएं तीज का त्योहार मनाती हैं। श्रावण के महीने में चूंकि चारों तरफ हरियाली होती है, इसीलिए इस तीज को हरियाली तीज कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन मां पार्वती ने भगवान शिव को अपनी कठोर तपस्या से प्राप्त किया था। वृक्षों, नदियों और जल के देवता वरुण देव की उपासना भी हरियाली तीज पर की जाती है। अगर इस पर्व की महिमा आप समझें तो ये पर्व कुंवारी कन्याएं मनाती हैं अच्छे और मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए। जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो पा रहा है, उनको हरियाली तीज का व्रत रखना चाहिए और पूजा उपासना करनी चाहिए। जिन महिलाओं का विवाह हो चुका है, उनको संयुक्त रूप से भगवान शिव और मां पार्वती की उपासना करनी चाहिए, ताकि उनका वैवाहिक जीवन अच्छा हो। तो बालिकाएं आज के दिन उपवास रखती हैं, पूजा उपासना करती हैं, ताकि उनका विवाह शीघ्र हो और अच्छा हो।
और महिलाएं आज उपवास रखती हैं, पूजा करती हैं ताकि उनका वैवाहिक जीवन अच्छा हो। हरियाली तीज पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में अंत तक हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को आज सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वाद विवाद से बचाव करें। रिश्तों में समस्या हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। मिथुन राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। धन का लाभ होगा। करियर में सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। अब ये जानते हैं कि हरियाली तीज पर जब आप पूजा करने जा रही हैं तो किन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। देखिए, हरियाली तीज पर उपवास रखना लाभकारी होता है और बहुत सारी महिलाएं जब तक भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा संध्या काल में न कर लें तब तक उपवास रखती हैं। अब मान लिया आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, आपको दवाइयाँ आदि खानी पड़ती हैं, अगर व्रत न रख पाएं तो केवल सात्विक आहार ग्रहण करिएगा। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का प्रयोग मत करिएगा। आज महिलाओं को श्रृंगार जरूर करना चाहिए। अगर आप विवाहिता महिला हैं तो भी, और अगर आप कन्या हैं, कुंवारी हैं तो भी सुंदर वस्त्र और सुंदर श्रृंगार करना चाहिए। आज के दिन मां पार्वती को श्रृंगार की सामग्री, सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, आलता, ये सब अर्पित करना चाहिए। और जब आपकी पूजा हो जाए हरियाली तीज की, तो उस श्रृंगार की सामग्री को किसी विवाहिता स्त्री को, किसी सुहागन स्त्री को देना चाहिए।
आज के दिन महिलाओं को या जो बालिकाएं पूजा करेंगी उन्हें काले, सफेद या भूरे वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। पीला रंग, हरा रंग, गुलाबी रंग, नारंगी रंग, सुंदर रंगों के वस्त्र पहनकर पूजा करनी चाहिए। और हरियाली तीज पर वैसे तो आप दिन भर भगवान का नाम जपें, दिन भर प्रभु का स्मरण करें, लेकिन प्रदोष काल में सूर्यास्त के आसपास के समय में आज उसी समय में मुख्य पूजा की जाती है। शिव मंदिर जा करके उसी समय पूजा करना उत्तम होगा। हरियाली तीज पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन और उपहार की प्राप्ति होगी, वाहन सावधानी से चलाइएगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। सिंह राशि, सेहत अच्छी होती जाएगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्या हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, करियर में लापरवाही न करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। तो देखिए, मुख्य रूप से तीज का जो पर्व है वो कुंवारी कन्याओं के लिए है, अविवाहित बालिकाओं के लिए है, जो इस दिन साधना तपस्या करती हैं ताकि उनका शीघ्र और सुखद विवाह हो सके। तो हरियाली तीज पर शीघ्र विवाह के लिए भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा कैसे करेंगी? बालिकाएं प्रातः स्नान करके 12 बजे के पहले उपवास और पूजा का संकल्प लेंगी कि मैं आज भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करूंगी। दिन भर अधिक से अधिक शिव जी और माता गौरी का ध्यान करेंगी। भगवान शिव के गौरी शंकर स्वरूप का मंत्र है ओम गौरी शंकराय नमः। इस मंत्र का दिन भर अधिक से अधिक जप करिए।
प्रदोष काल में सूर्यास्त के 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद संपूर्ण श्रृंगार करके शिव जी के मंदिर जाइएगा। भगवान शिव को पीले वस्त्र और पीले फूल अर्पित करिएगा। माता गौरी को, माता पार्वती को लाल वस्त्र और श्रृंगार की सामग्री अर्पित करिएगा। इसके बाद शिव जी और माता गौरी के मंत्रों का जप करिएगा। ओम गौरी शंकराय नमः। और जप करने के बाद मंदिर में एक घी का दीपक जला दीजिएगा। इसके बाद भगवान शिव और मां पार्वती से प्रार्थना करिएगा कि आपका विवाह शीघ्र हो और अच्छा हो। श्रृंगार की सामग्री किसी सुहागन स्त्री को, विवाहिता स्त्री को दान कर दीजिएगा। ये प्रयोग अगर आज संध्या काल में आप करें, प्रदोष काल में करें तो बहुत अच्छा होगा। जो महिलाएं सुबह से उपवास रखेंगी वो प्रदोष में पूजा के बाद व्रत समाप्त कर सकती हैं। बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं कि वो पूजा के बाद भी व्रत समाप्त नहीं करती, अगले दिन सूर्योदय के बाद अपना व्रत समाप्त करती हैं। हरियाली तीज पर कुछ और बातें बाकी हैं, उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। परिवार में शुभ कार्य होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। वृश्चिक राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। करियर में सफलता मिलेगी। पारिवारिक समस्या हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। धनु राशि, स्थान परिवर्तन हो सकता है। नौकरी में लाभ के योग बन रहे हैं। रिश्तों की समस्या हल होगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा। कार्यक्रम के आरंभ में आपको बताया था कि आज के दिन कुंवारी कन्याएं पूजा करती हैं शीघ्र और अच्छे विवाह के लिए, और विवाहिता महिलाएं पूजा करती हैं
सुखद वैवाहिक जीवन के लिए। तो अगर आप विवाहिता महिला हैं और वैवाहिक जीवन को सुखद बनाना चाहती हैं तो हरियाली तीज पर क्या करेंगी? विवाहिता महिलाएं अगर चाहें तो आज उपवास रख सकती हैं। संपूर्ण श्रृंगार जरूर करिएगा और मेहंदी का प्रयोग करना जरूरी है। प्रदोष काल में सूर्यास्त के समय शिव जी के मंदिर जाइए। शिव जी को पीला और माता गौरी को लाल वस्त्र अर्पित करिएगा। इसके बाद माता गौरी को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करिएगा। सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, आलता, रिबन ये सब अर्पित करें। इसके बाद मंदिर में घी का दीपक जलाएं और सुखद वैवाहिक जीवन की प्रार्थना करें। जो आपने वस्त्र अर्पित किए थे भगवान शिव और माता पार्वती को, इन वस्त्रों में आपस में गांठ लगा लें और इन वस्त्रों को अगले साल के हरियाली तीज तक अपने पास सुरक्षित रखें। अगले साल हरियाली तीज पर इन वस्त्रों को दान करें और नए वस्त्र अर्पित करके फिर से गांठ लगाकर रख लें। आप कुंवारी कन्या हैं तो शीघ्र विवाह के लिए आज ज्यादा से ज्यादा ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का जप करिएगा। अगर आप विवाहिता स्त्री हैं तो अपने सुखद वैवाहिक जीवन के लिए ओम गौरी शंकराय नमः का जप करिएगा। आज अगर आप किसी सुहागिन महिला को श्रृंगार की सामग्री, लाल वस्त्र अर्पित करें और सुहागन महिला के चरण छूकर उनसे आशीर्वाद लें तो आपको परमात्मा की कृपा से, भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद से शीघ्र विवाह का और सुखद वैवाहिक जीवन का वरदान जरूर मिलेगा। और जैसा हम लगातार कह रहे हैं कि अगर स्वास्थ्य के कारणों से या दवाई खानी है, मजबूरी है, ऑफिस जाना है, आप उपवास नहीं रख पाती हैं तो आप सात्विक भोजन ग्रहण करिएगा। प्याज, लहसुन आदि का प्रयोग आज के भोजन में मत करिएगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। व्यर्थ के तनाव से बचाव करें। करियर में लापरवाही न करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। करियर में सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को
अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। मीन राशि, कोई महत्वपूर्ण अवसर मिलेगा, मानसिक चिंताओं से राहत मिलेगी, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का सरल समाधान बताने का प्रयास करते हैं। ऐसा माना जाता है कि विवाहिता महिलाओं को, शादीशुदा स्त्रियों को काले रंग के वस्त्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए और पूजा पाठ वाले दिन, शुभ कार्यों वाले दिन तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, काला रंग दुख का और शोक का प्रतीक है। काले रंग का प्रयोग जब आप करते हैं तो इसका मतलब है कि आप दुखी हैं, आपके जीवन में कोई कष्ट है, कोई शोक है। इसीलिए विवाहिता महिलाएं अगर काला रंग पहने तो उनके जीवन में दुख और शोक आने की संभावना बनती है और उनके वैवाहिक जीवन पर, उनके जीवन साथी पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए विवाहिता महिलाओं को, शादीशुदा स्त्रियों को सामान्यतः काले वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये जीवन में दुख और शोक बढ़ा सकता है। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। 4, करियर की बाधाएं दूर होंगी। नंबर 5, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी। नंबर 6, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 7, वाहन सावधानी से चलाएं। नंबर 8, व्यर्थ का तनाव हो सकता है। और नंबर 9, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर में आज का शुभ समय जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम के 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में भगवान शिव के मंदिर में घी का एक दीपक जलाइएगा। ऐसा करने से आपके वैवाहिक जीवन में सुख और शांति बनी रहेगी। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में जाना है,
तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले? आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो पान का पत्ता खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, गुड़ खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है आपकी, तो भगवान सूर्य को जल अर्पित करके जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए, तो रोली का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, तो लाल रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि के व्यक्ति को आज सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा सिंह राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, चिंताएं और तनाव समाप्त होंगे। आज का दिन मंगलमय होगा तुला राशि वालों के लिए। धन का लाभ होगा, काम की रुकावट दूर होगी। और आज सावधान रहना होगा मकर राशि वालों को। सेहत बिगड़ सकती है, बेवजह की चिंताएं परेशान कर सकती हैं। कार्यक्रम के अंत में अब समय हो गया है क्या करें क्या ना करें जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज क्या करें क्या ना करें। आज शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। तृतीया तिथि की स्वामिनी है माता गौरी। तो आज माता गौरी की पूजा जरूर करिएगा। वैसे तो शिव जी की पूजा कर सकते हैं, लेकिन किसी कामना के लिए, किसी उद्देश्य के लिए, किसी मनोकामना के लिए सकाम शिव पूजन आज नहीं किया जा सकता। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।